आज हम उस मनोवैज्ञानिक सफर को समझेंगे जो तब शुरू होता है जब कोई किसी का पीछा करना छोड़ देता है। किसी रिश्ते में सबसे थकाने वाला काम क्या हो सकता है? शायद यही कि लगातार किसी को अपनी कीमत समझाई जाए। इंसानी मनोविज्ञान ना बड़ा सीधा है। जिसे पता हो कि सामने वाला उसे खोने से डरता है, वो उसे हल्के में लेने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब अचानक रुक जाए? बस यहीं से एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू होता है। देखिए, ये कोई दिमागी खेल नहीं है। ये तो आत्मसम्मान पर ध्यान देने वाली एक मजबूत सोच अपनाने के बारे में है। ये बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, और बस दो जरूरी कदम सब कुछ बदल सकते हैं। पहला, तुरंत जवाब देना या बहस करना बंद, और दूसरा, वो सारी एनर्जी वापस खुद पर लगाना। जब सामने वाले को सिर्फ खामोशी मिलती है तो उसका पैटर्न टूट जाता है, और वहीं से शुरू होती है कन्फ्यूजन और जिज्ञासा। जब कोई अपनी एनर्जी अपनी सेहत, करियर या हॉबीज में लगाता है तो वो बेताबी अपने आप खत्म हो जाती है। और जैसे ही कोई खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, सामने वाले की नज़र में उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसे वैल्यू शिफ्ट कहते हैं। ये बदलाव ना दूसरे इंसान के दिमाग में एक बड़ा दिलचस्प चेन रिएक्शन शुरू करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत होती है जिज्ञासा से, अचानक क्या हुआ, फिर कीमत का एहसास, फिर खोने का डर, और आखिर में आत्मचिंतन। जब थोड़ी दूरी बनती है ना, तो दिमाग अक्सर अच्छी यादों पर ज्यादा फोकस करने लगता है, बुरी बातें भूलने लगता है। और फिर आता है वो एहसास कि शायद वो इंसान हमेशा के लिए चला गया है। ये एक बहुत पावरफुल इमोशनल ट्रिगर होता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्शन। मतलब किसी चीज को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा उसे खोने का दर्द महसूस होता है। यही डर उन्हें एक नए मोड़ पर लाता है, आत्मचिंतन। अब वो सिर्फ दूसरों की नहीं, अपनी गलतियां भी देखने लगते हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब दिमाग में एक जंग चलती है, मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, पर मैंने ऐसा क्यों किया? और दिमाग की इसी बेचैनी को शांत करने के लिए अक्सर फिर से जुड़ने की एक कोशिश होती है। हो सकता है कुछ ऐसा मैसेज आए, ये बस माहौल को समझने की एक कोशिश होती है कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश है। और बस इसी पल में पूरा खेल बदल जाता है। पावर अब शिफ्ट हो चुकी है और फैसला भी अब दूसरे के हाथ में है। लेकिन जवाब देने से पहले, बिना इमोशनल हुए, खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। याद रहे, असली जीत किसी को वापस पाने में नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने में है। क्योंकि अब इंसान इमोशनली ज्यादा मजबूत हो चुका है। क्योंकि असली ताकत किसी को वापस बुलाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि किसी के आने जाने से फर्क ही ना पड़े।